एनसीसी के 7 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में ओवरऑल बेस्ट कैंडिडेट का गोल्ड मेडल सीनियर अंडर ऑफिसर अंकुर श्रीवास्तव ने हासिल कर आरएमपी पीजी कॉलेज का मान बढ़ाया है। इन्होंने ड्रिल व डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी कॉलेज की ओवरऑल बेस्ट महिला कैंडिडेट प्रांजलि दीक्षित रही, जिन्होंने बालिका वर्ग में ड्रिल, फायरिंग, बैडमिंटन और क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्रिकेट प्रतियोगिता में एमडी इंटर कॉलेज मिश्रित प्रथम, आरबीएसबी इंटर कॉलेज कमलापुर द्वितीय रहा। भाषण प्रतियोगिता में आरएमपी पीजी कॉलेज प्रथम, जेएलएमडी जे खैराबाद द्वितीय व दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कॉलेज तृतीय रहा। वॉलीबॉल में कृष्णा डिग्री कॉलेज, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल रस्सी खींच में कृष्णा डिग्री कॉलेज के आईसी मोहाली क्रमशः प्रथम व द्वितीय रहे। डिजिटल लोगो प्रतियोगिता में श्री कृष्णा डिग्री कॉलेज की मनीषा श्रीवास्तव, बैनर डिजिटल में दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कॉलेज की आस्था गुप्ता प्रथम रही। इसके अलावा लखनऊ ग्रुप डिजिटल फोरम टीम यूपी डायरेक्टर में प्रथम स्थान लेने में सहयोग करने के लिए 22 बटालियन के ईशान त्रिवेदी व अंजलि मिश्रा को सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस को सम्मान कराने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज व सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज को सम्मानित किया गया। 214 उत्तर प्रदेश बटालियन सीतापुर में समापन अवसर पर 22 उत्तर प्रदेश एनसीसी बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल संजय सिंह, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल संजीव धवन ने विचार रखने के साथ विजेताओं को मेडल प्रदान किया। शिविर में अनुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति, जीतने का जज्बा, कभी हार न मानना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चुनौतियों से सामना करना, समझदारी व सहयोग को कायम रखना जैसी अनेक विद्याओं में एनसीसी कैडेटों को पारंगत किया गया। कैप्टन के वर्मा, लेफ्टिनेंट खान शादाब जमीर, लेफ्टिनेंट पवन यादव, राजीव भारती, सुनील कुमार सिंह, केयर टेकर शेखर सिंह, नीतू सिंह राजकुमार, सूबेदार मेजर कुंदन सिंह, मुकेश चंद्र शकलानी, नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह, राकेश सिंह, नायब सूबेदार लाल विहारी चौहान, हवलदार धर्मेंद्र सिंह, सनी गुरंग, विक्रम गुरंग, राजबर, सत्येंद्र, हवलदार हिमालय सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लेफ्टिनेंट पवन सिंह ने आई इंडिया को बताया। संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है और ये प्रतिवर्ष जो एनसीसी की गतिविधियां चलती हैं उसके अंतर्गत प्रत्येक बटालियन को कम से कम एक और इससे ज़्यादा कैंप लगवाया जाता है। इन कैंप के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कॉलेजेज हैं, विभिन्न डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज, वहाँ के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। सभी कॉलेज के बच्चे इसमें आते हैं। चूँकि ये कोरोना काल है, विषम परिस्थितियाँ हैं, इसलिए जो कैंप का अवधि है वो 10 दिन की जगह 7 दिन रखा गया है। पिछला कैंप 5 दिन का रखा गया था, लेकिन लगातार कोरोना और महामारी में सुधार होने के कारण इसकी अवधि पुनः बढ़ रही है। इस 10 दिन के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों को अनेक गतिविधियों से परिचय कराया जाता है। मसलन उनकी ट्रेनिंग होती है जिसमें उनकी ड्रिल होती है, तमाम तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, जैसे मैप रीडिंग करना, ड्रिल है, और इसके अलावा उनको कंपास की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उनको एफसीबीसी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो विभिन्न गतिविधियों से उनको अवगत कराते हुए एक जो फौज की पूरी कार्रवाई होती है उस कार्रवाई का एक छोटा सा रूप, उसका एक छोटा सा खाका पूरा डिज़ाइन करके उनके सामने 7 दिन में या 10 दिन में उनसे परिचय कराया जाता है। बच्चे अलग अलग कॉलेजों से आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं। कैसे उनको एक साथ रहना है, कैसे बच्चे यहाँ रात्रि विश्राम भी करते हैं, कैसे उनको रात्रि विश्राम के समय उनका जो लेआउट हो वो कैसे रखना है, कैसे उनको समय से जगना है, पीटी पे जाना है, फिर उनको अपना ड्रिल करना है, दोपहर का उनका लंच होता है, उसके बाद उनके गेम्स होते हैं। तो विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को परस्पर एक दूसरे से साथ मिलकर कैसे कार्य करें, कैसे सांगठनिक रूप से वो कार्य करें, क्योंकि यही चीज़ आगे चल के सेना में आप देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय सेना तैयार होती है तो आप देखेंगे उसमें तमिलनाडु का भी बच्चा है, पंजाब का भी बच्चा है। तो वो सेना कैसे एक तरह से कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होगा, किस तरह से वो राष्ट्र के काम आएंगे, उसी तरह से बच्चों की ये समझिए नर्सरी है और फौज की शुरुआती सिखलाई है। और इसके माध्यम से बच्चे हमारे तैयार होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूरी तरह से दक्ष होते हैं और इस तरह से इनको तैयार किया जाता है
जाता है कि भविष्य में अगर ये हमारी सेना में जाएं, पुलिस में जाएं, पीएससी में जाएं, तो ऑलरेडी इनको इतना प्रशिक्षण दिया जा चुका है कि वहाँ ये पूरी तरह से अपने अनुशासन के साथ अपनी देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में ये पूरी तरह से सन्नद्ध हो जाते हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे इसमें प्रशिक्षण? इस कैंप में 450 बच्चों का ये कैंप था। कैंप 7 दिन तक चला। हमारे कमान अधिकारी महोदय कर्नल एसके सिंह साहब के ये कुशल नेतृत्व में चला। सहयोग में उनके एडिशनल साहब हमारे रहे और विभिन्न कॉलेजों के एनओज रहे, यहाँ के ट्रेनिंग स्टाफ रहा जिसको हम पीआई कहते हैं, एनसीओज कहते हैं। इसके अलावा केयर टेकर्स रहे विभिन्न कॉलेजों के, और 1-2 पीआई स्टाफ जो था वो प्राइवेट भी था, और सबने मिलकर पूरा सहयोग किया। बहुत ही बढ़िया, बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के, कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ। बड़े ही अनुशासित तरीके से इन्होंने अपने कैंप को संपन्न किया। आज इनका समापन का समय है और ये लगभग कैंप ओवर हो चुका है।